इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश के हीरो पाकिस्तान के F-16 को उड़ाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन देश वापस आ गए। देश ने उनकी वापसी का जश्न मनाया, लेकिन यह वक्त जोश को ठंडा नहीं पड़ने देने का है, क्योंकि आतंक के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग LOC पर जारी है, जवान शहीद हो रहे हैं। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि अभिनंदन की वापसी के जश्न में कहीं हम पुलवामा भूल तो नहीं गए, क्योंकि जवानों की जिन्होंने जान ली उनके आकाओं पर आखिरी प्रहार अभी बाकी है। वैसे अभिनंदन की वापसी के समय पाकिस्तान ने कल खूब पैंतरेबाजी की। अब आतंक को पालने वाला मुल्क अभिनंदन की रिहाई के बदले अपने वजीर आजम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाहता है। बाकायदा वहां की संसद में एक प्रस्ताव इसके बाबत पारित किया जा रहा है। अब देश की बात कर ले। इस वक्त देश में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है। लगे हाथ बीजेपी सरकार पर शहीदों के शौर्य का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है। वैसे एक तस्वीर और देख लीजिए। अभिनंदन देश में है, हॉस्पिटल में है, बताया जा रहा है कि फिट है, और आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी उनसे मिलने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, और देश के इस जाबाज से मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले के बीच सवाल यह है कि अभिनंदन तो आ गए, लेकिन आतंक के आकाओं पर आखिरी सवाल आखिरकार कब होगा। अब देश के सवाल में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले नजर उन सवालों पर डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बहस रहने वाली है। देश के कुछ सुरक्षित सवाल है। सवाल यह कि आतंक के खिलाफ जारी जंग में देश के अंदर आखिरकार आखिरी कार्रवाई कब होगी। अभिनंदन तो वापस आ गए, आगे क्या। पहला सवाल यह है कि अभिनंदन तो आ गए, लेकिन आगे क्या, आगे अब एक्शन क्या होगा। आतंकिस्तान के खिलाफ आखिरी लड़ाई आखिरकार कब होगी। पुलवामा कहीं भूल तो नहीं गए। आतंकी भेजने वाले मुल्क के PM को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सब कुछ ड्रामा शांति का पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए किया क्या, और आतंकिस्तान से लड़ना है या वोट लेना है। क्योंकि देश में इस वक्त सियासत जिस तरीके से हो रही है, उसके मद्देनजर ये सवाल उठते हैं। और चलिए आज बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल विपिन पाठक है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रविजोत सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन पर बड़ा खुलासा हुआ है। अभिनंदन को पाकिस्तान में मानसिक यातना दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। शारीरिक तौर पर तो उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया, लेकिन मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ना दी गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर अभिनंदन को लेकर, यह बड़ा खुलासा विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर। कल देश ने अपने सिरों की वापसी का जश्न मनाया, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, पाकिस्तान के नापाक इरादों को पोल खोलती हुई यह तस्वीर, यह बड़ी खबर। विंग कमांडर अभिनंदन पर बड़ा खुलासा। अभिनंदन को पाकिस्तान में मानसिक यातना दी गई है, और आज यह पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है कि उसे शांति का नोबेल प्राइज चाहिए, क्योंकि उसने अभिनंदन को वापस करके शांति की पहल की है, एक मिसाल कायम की है। लेकिन उस मिसाल के पीछे असली चेहरा पाकिस्तान का इस बड़े खुलासे से आप समझिए कि अभिनंदन को पाकिस्तान में मानसिक यातना दी गई है। शारीरिक तौर पर तो उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया, लेकिन मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर। और निगत अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे पैनल में डिस्कशन के लिए जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विपिन पाठक आपके पास आऊंगा। विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। मानसिक यातना दी गई है, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। ड्रामा रचा, मान ले ड्रामा रचा पाकिस्तान ने शांति के लिए। आज नोबेल प्राइज की बात कर रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है एक सैनिक को। मैं बोल सकता हूं मिस्टर राकेश जी। विपिन जी, आपसे सवाल था। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक इंट्रोगेशन का पार्ट है, साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन या साइकोलॉजिकल प्रेशर। इसके कई प्रकार होते हैं। एक तो रात में सोने नहीं देना, या आदमी को एक छोटे से कमरे में बिना लाइट के खड़े रखना। तीसरा तरीका होता है बाहर, जहां बैठे हो बंदे बात करते रहते हैं कि आज इसको इस समय उठा के यहाँ गोली मार देंगे। ये अलग अलग तरीके होते हैं साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने के लिए। तो उनका मेन एम होगा कि इसको साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करो, और बिना इसकी पिटाई किए हुए या थर्ड डिग्री मेथड यूज किए हुए
विंग कमांडर कोई रिवेलेशन कर देगा, कोई इंपॉर्टेंट रिवेलेशन हो जो कि शायद उन्हें नहीं किया हो, तभी वो लोग ने साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया, सो दैट बिना कोई पिटाई किए, बिना कोई सबूत दिए वो कुछ बोल देंगे। तो वो तरीका तो मुझे तो नहीं लगता कामयाब हुआ होगा, वो तो सिर्फ पता लग जाएगा कि इनने कितना रिवेलेशन। लेकिन ये उस मुल्क की पोल तो खोलता है ना विपिन पाठक जी, ये उस मुल्क की पोल तो खोलता है ना जो ये कहता है कि हम शांति के बड़े दूत हैं। पीस जेस्टर की बात करते हैं इमरान खान संसद में, और उनके लोग उनके पीठ पीछे, उनकी नजर में ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जानकारी नहीं होगी, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं हमारे सैनिक को। देखिए, पाकिस्तान तो एक अनट्रस्टवर्दी नेबर है, अलाई भी नहीं बोल सकते हैं। ये जो बोलता है करता तो है नहीं। वो अपने लिए नोबेल प्राइज बोल रहे हैं कि उनके पार्लियामेंट में पास किया है कि हम लोग को भेजना चाहिए उनका नाम। मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा अगर वो सब टेरर कैंप्स बंद कर दें और जितने टेरर नेता हैं उनको फांसी की सजा दे दें या बंद कर दें। यस, आई विल आल्सो पर्सनली सपोर्ट। अब विपिन पाठक, आपने तो ऐसे बातचीत कर दी पाकिस्तान जैसे मुल्क से ये उम्मीद तो बड़ी बेमानी है कि वो आतंकी कैंपों को बंद कर देगा, जिन आतंकियों के बल पर वो अपनी व्यवस्था चलाते हैं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, देखिए ये फार फेस्ट ड्रीम है, आप उनकी इंटेंट ही क्लियर कर दीजिए। कल हमने डोजियर दिया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उन लोग ने साफ कर दिया कि पुलवामा में जैश का हाथ नहीं है, जबकि जैश ने वो वीडियो रिलीज किया था और उनके नुमाइंदे ने पाकिस्तान से भी कॉन्ग्रेचुलेशन भेजी थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट में है। तो ठीक है, आप क्या सोचते हैं? कल विंग कमांडर को रिलीज किया और आज ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जैश का हाथ नहीं है, तो इनका इंटेंट किया है। और कल ही आप देखिए कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए और आज जहां तक मेरी खबर थी, अभी मुझे पता नहीं है, बडगाम में भी कुछ इनकाउंटर चल रहा था सुबह से, उसका क्या रिजल्ट है मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। इधर है, उनको ये बोला नहीं है कि कुछ मत करो। विपिन जी, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर बीएन झा भी हैं। डॉक्टर बीएन झा, प्रधानमंत्री ने कहा था पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, पाकिस्तान की पैंतरेबाजी कल हमारे सैनिक को रिहाई करते समय भी सामने आई। आतंकी घटनाएं ऐसा नहीं है कि रुक नहीं रही हैं, कुपवाड़ा में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। तो सवाल यह उठता है कि सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक ही हम संतुष्ट हो जाएंगे क्या? आखिरी लड़ाई कब होगी? ये तो संतुष्ट का भी कोई तो लड़ाई शुरू ही हुई है, लेकिन इससे आगे की हम आगे चर्चा करें। एक छोटी सी इल्तिजा है मेरी आपके चैनल से भी, आपके सारे पैनलिस्ट से भी और आपके सारे दर्शकों से भी। देखिए, विंग कमांडर अभी हमारे हीरो हैं, पूरे देश के हीरो हैं, वो कल आ चुके हैं। अब इससे आगे अब हॉस्पिटल में हैं, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, इसको हम पब्लिक डोमेन से बाहर रखें तो अच्छी बात है। देखिए, ये हर आदमी का अपना अधिकार है, ये मेडिकल रूल्स हैं कि किसी की जो शारीरिक दशा है या मानसिक दशा है उसे बाहर रखा जाए। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए इसको पब्लिक डोमेन से बाहर रखा जाए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी चैनल से। अब आगे था वो तो शुरू हुआ, अभी तो एक ही स्ट्राइक हुई है, अभी एक स्ट्राइक हुई है और इसमें 3 कैंप उजाड़े गए हैं। ये तो भी चलेगा। वही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट था। ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए था कि इसने क्लियर कर दिया कि आप शीशे के दीवार को अच्छी तरह तोड़ सकते हैं पाकिस्तान में घुस के डीप विद इन, उसके बिल्कुल अंदर घुस के आप मार सकते हैं। ये एक पहले एक मानसिकता थी। एयरफोर्स भी पहले थोड़ी सी हिचकिचाती थी और एयरफोर्स से ज्यादा अपनी जो सरकारें थी पहले वो हिचकिचाती थी कि अगर हम अंदर घुसे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका नेशनल परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय उसका परिणाम कैसा होगा। तो वो तो आज क्लियर हो गया कि आप अंदर में घुस के मार सकते हैं। अब फिर से थोड़ा सा आप अपने सेना पे और अपने सरकार पे थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि ये आपको चुन चुन के मारना पड़ेगा, अपने समय से, अपने तरीके से, और अपनी जो बाण है आपके, ठीक है, उस बाण से मारना पड़ेगा। तो थोड़ी सी आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी पूरे देश को। ठीक है, अगर आप रोज पूछेंगे कि आज क्यों नहीं किया, तो फिर सर्विस जो है वो बैकफुट पे आ जाएगी। एयरफोर्स या आर्मी जो भी है सब बैकफुट पे आ जाएगी, मुझे आज क्यों नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ है।
सुरेंद्र राजपूत, ये बड़ी अच्छी बात है, सब पार्टियों ने कहा, आपने भी कहा कि सरकार के साथ है, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एयर स्ट्राइक की गई, इसके बाद सवाल ये भी उठा, जैसे अभिनंदन उनके कब्जे में गया तो तुरंत ये सवाल उठने लगा कि से नो टू वॉर। अभिनंदन की वापसी की मुहिम शुरू हो गई। वापसी की मुहिम तक तो मामला ठीक था, लेकिन से नो टू वॉर कैंपेन चलने लगा। अभी बीएन झा ने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कुपवाड़ा में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। सुबह सुबह रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आगे की कार्रवाई कब होगी, थोड़ी धैर्य तो रख लेते। देखिए राजीव, आपकी आवाज मुझे बहुत साफ नहीं मिली, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं मैं उस हिसाब से जवाब दे रहा हूं। यहां पर प्रश्न यह है कि आतंकवाद के खिलाफ अब पाक में, चूंकि पाकिस्तान में एपिक सेंटर है, तो उस पाकिस्तान में जो आतंकवाद का एपिक सेंटर है उसके खिलाफ निर्णायक जंग का समय है। अब आज हमारा बहादुर सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन हमारे पास में है। हमारे पास, उनके पास कोई नेगोशिएटिंग बात नहीं है। या तो वो आतंकवाद के खिलाफ वो निर्णायक कार्रवाई करे, और या फिर आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। और ये कार्रवाई बहुत स्पष्ट रूप से इमरान खान को समझ लेनी चाहिए कि ये भारत डिसाइड करेगा, हमारी सेना डिसाइड करेगी कि कौन आपके यहाँ के जो नॉन स्टेट एक्टर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बात बिल्कुल ठीक है, फौज उसके बीच में ना पड़े। जी बात बिल्कुल ठीक है। हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं, एक मिनट, हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये निर्णायक कार्रवाई जल्द से जल्द हो, अपनी पूरी तैयारी के साथ हो। बगैर तैयारी के जंग नहीं होती है। हम कोई भी अपनी कैजुअलिटी के लिए तैयार नहीं है। हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, कैजुअलिटी आतंकवादियों की होनी चाहिए। आतंकवादियों के तो तैयारी करने का वक्त तो दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, तैयारी करने का वक्त तो दीजिए। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, 12 दिन बाद हमारी सेना ने जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक तो की। कुपवाड़ा में जवान शहीद होते हैं, तुरंत रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अब आगे का एक्शन आप कब लेंगे। सवाल तुरंत पूछने लगते हैं, आप लोग वक्त देने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर से बताता हूं, सच्चाई यह है कि प्रतिपक्ष का काम सवाल उठाना है। प्रतिपक्ष के सवालों को, विरोध को आप गतिरोध मत समझिए। हम अपने सवाल आगे भी उठाएंगे। सत्ता का काम है पूरी तैयारी के साथ निर्णायक जंग लड़ना, और सत्ता अगर कोई भी हमसे मदद मांगती है तो हम वो मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रश्नों को आप राष्ट्रद्रोही प्रश्न, या हमारे प्रश्नों को आप इस तरीके के प्रश्न की हम विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से मत लीजिए। तैयारी करना तो आपका काम है, तैयारी करना सेना का काम है। बगैर तैयारी के जंग नहीं लड़ी जाएगी। अरे साहब, तो बात तो ठीक है, तैयारी ठीक है, लेकिन कम से कम जहां पर देश के दुश्मनों की बातचीत आएगी वहां पर सरकार को थोड़ा वक्त तो दीजिए सवाल करने में। निगम अब्बास आपका जवाब देंगी बीजेपी से हमारे साथ। जी निगम बोलिए। सरकार को पूरा वक्त है, सरकार को पूरी तैयारी करे सरकार। ठीक है, निगम जी जवाब देंगी, निगम जी जवाब देंगी। कह सकती है कि हम तैयारी। सुरेंद्र राजपूत, निगम जी आपको जवाब देंगी। पूछने का नहीं है। निगत अब्बास से, माफ करिएगा, निगत अब्बास से बीजेपी से, वो जवाब देंगी। निगत, आप इनका जवाब दीजिए। विंग कमांडर अभिनंदन जी की वतन वापसी एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत रही है। पूरे देश के लिए, तमाम देशवासियों के लिए बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास का माहौल है। अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी और देशवासियों की, तो हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, और ये जंग तब तक रहेगी जब तक एक आतंकवादी हम ढेर नहीं कर देते। मैं राकेश जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप किन्हें धैर्य रखने के लिए अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी और देशवासियों की, तो हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, और ये जंग तब तक रहेगी जब तक एक आतंकवादी हम ढेर नहीं कर देते। मैं राकेश जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप किन्हें धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं? ये तो वो व्यक्ति हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये तो वो व्यक्ति हैं जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, और आप भूलिए नहीं, ये वो भी हैं जो शहीदों की शहादत का भी प्रमाण मांग लेते हैं। इन्हें धैर्य नहीं है। ये बीजेपी की सरकार हो या दुनिया में कोई भी सरकार हो, सरकार के लिए ये लोग धैर्य की जरूरत इन्हें है ही नहीं। मैं कह रही हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो शहीदों की शहादत पर प्रमाण मांग लेते हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है ये देशद्रोहियों की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें शर्म नहीं आती?
नहीं, धैर्य आप रखिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रही हैं, ये आज के जंग के माहौल में उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की भाषा नहीं है, ये सत्ता लोलुपों की भाषा है, ये मोदी के चाटुकारों की भाषा है। अब सुरेंद्र, देखिए सत्ता की भाषा नहीं है। मैंने कहा नहीं, सत्ता के लोलुपों की भाषा है, सत्ता के चाटुकारों की भाषा है। सुरेंद्र राजपूत, उन्हें अपनी बात तो कहने दीजिए। आपके बीच में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, आपके बीच में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। फिर आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। बोल रही है ये नहीं, ये अरे तो आपके पास आऊंगा ना, आपके 2 मिनट के समय में उन्होंने तो नहीं कुछ बोला ना। भाषा का समर्थन करते हैं, आपका चैनल भाषा कोई बात नहीं, नहीं इतना बुरा मत मानो। ओहो, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, मुझे क्या पता है कितना बुरा मान रहे आपका हो। चैनल क्या? अरे सुरेंद्र राजपूत सवाल करेंगे ना, आप बीच में चैनल की जगह बैठ जाते हैं। देशद्रोही, मैं ऑब्जेक्ट करूंगा ना। अब आपका चैनल विभाग की बात का समर्थन करता है। ना हम बीजेपी का समर्थन करते हैं, ना हम आपका समर्थन करते हैं। सुरेंद्र राजपूत पहले काम को सुनिए। बार बार आप इसी लाइन पर आ जाते हैं, बार बार आप इसी लाइन पर आ जाते हैं। मुद्दों पर आधारित समर्थन करते हैं। उनसे भी मैं सवाल करूंगा जो उनकी बातें गलत होंगी। आपके पास आऊंगा उनके जवाब के लिए। विपक्षी, आप चैनल पर सवाल खड़े करने लगते हैं, आप एंकर पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आप कांग्रेस को देशद्रोही कहलवा रहे हैं अपने चैनल अरे तो मैं बोलूंगा ना, मैं इंटरेस्ट करूंगा ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा ना। अगर आप कांग्रेस को फिर गजब बात है सुरेंद्र राजपूत। तो निश्चित मैं कह रहा हूं जो उनकी गलत बात है उनको ऑब्जेक्ट किया जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा उनको जवाब देने के लिए। आप चैनल पर सवाल खड़े करने लगते हैं। देशद्रोही कहा ही नहीं, अपना नहीं तो गलत बातों को आप सहन क्यों कर रहे हैं? आपने 2 मिनट बोला, आपने गलत बातों को सुरेंद्र सहन राजपूत, करने के लिए आपने 2 तैयार है। मिनट बोला, आपने 2 मिनट बोला, उसमें किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया ना। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जो उनकी बातें गलत होंगी आप ऑब्जेक्ट करिएगा, हम ऑब्जेक्ट करेंगे, सवाल पूछेंगे। किसी ने मैंने कौन सी राष्ट्रद्रोह की बात की? मैंने तो आप बोलिएगा ना, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उनकी उठाया। बात तो खत्म होने मैंने दीजिए। तो राष्ट्र की बात की और ये भारतीय जनता आप लोग पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और सामने वाले को बोले नहीं इस देते। तरीके से राष्ट्रद्रोह की बात कर रही है, आपको शर्म नहीं आती? मेरे भाई, सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट शांत रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। आप इतना मत निगत जी बोलने, अपनी बात चिल्लाइए, रखिए, इतना बुरा मत उसके बाद मैं मानिए, आपके कोई पास बात आऊंगा। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, मेरे कहने से आप 1 मिनट शांत रहिए, उन्हें कोई बात देखिए, रखने दीजिए। एक उसके बाद मैं आपके पास राकेश जी, एक छोटी सी बात मैं अपनी रखना चाहूंगी। राकेश जी, एक बात मैं अपनी जरूर रखना चाहूंगी। इन्होंने प्रमाण इस बात का दे दिया है, अब तो जाहिर सी बात, एक छोटी सी बात मैं अपनी रखना चाहती हूँ कि ये तो जयचंद है। अपनी दुनिया में, अपने देश में आतंकवादियों से तो हम बाद में लड़ लेंगे, देश के जयचंदों से तो लड़ लें। अरे निगत जी, आप लोग गजब बात करती हैं। आप अच्छा, आप एक निगत अब्बास एक बात बताइए। निगत अब्बास एक बात बताइए, एक बात आप बताइए। पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, एयर स्ट्राइक की अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट है जी, फाइनल प्रोजेक्ट भी होगा जी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य आप लोग भी रख लेते। शहरों में पोस्टर लगे हैं, जी, शहरों में पोस्टर लगे हैं, एयर स्ट्राइक के बदले वोट मांगने की सियासत हो रही है। आपकी पार्टी के पोस्टर लगे हैं, धैर्य वहां भी तो रख लेते थोड़ा। आप देखिए, सरकार का काम है अपनी बात जनता तक पहुंचाना। वोट मांगना उसके बाद सरकार कर रही है। फाइनल अगर प्रोजेक्ट अपनी पूरा बात करना को पड़े। पहुंचाना, आप कह रहे हो कि वोट मांगने की सियासत, तो ये आपकी विचारधारा है, ये आपकी विचारधारा है। ये हमारी विचारधारा नहीं है, ये हमारी विचारधारा नहीं है। आपके जो पोस्टर लगे हैं, निगत अब्बास, जो पोस्टर लगे भारतीय जनता पार्टी के, आपके नेताओं की तस्वीर है, जवानों की तस्वीर है उस पर, जवानों की तस्वीर है उस पर, और उस पर विपक्ष का आरोप है कि आप इस एयर स्ट्राइक के बदले, पाकिस्तान पर कार्रवाई के बदले आप क्या वोट मांग रहे भारत हैं। सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि जनता को अपनी एक एक बात बताएं? क्या जनता तक एक मैसेज पहुंचाएं? तो फाइनल आप प्रोजेक्ट इनसे पूरा कर सवाल देते ना। पूछिए। थोड़ा ये सा धैर्य बताइए विपक्ष मुझे, रख लेता, सिद्धू थोड़ा सा धैर्य आप रख ये लेते। बात बोल देते हैं कि पाकिस्तान तो पूरा गलत है ही नहीं। ये जाके मणिशंकर चले जाते कटोरा लेके भीख मांगने, अरे मोदी हटाओ, इन्हें क्या जरूरत पड़ जाती अरे है? अब आप बहस को कहीं और लेकर जाएंगे। निगत अब्बास, ठीक है, आप अपनी बात आप मुझे ये बता निगत अब्बास, दीजिए। आपने अपनी बात कही। सुरेंद्र राजपूत, एक तो इनकी बात का जवाब, दूसरा ये कि एक तो जब पाकिस्तान पर कार्रवाई हो रही है तो थोड़ा सा धैर्य विपक्ष को भी रखना चाहिए। कुछ लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, किसी ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, और जिसने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने कहा हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं, कम से कम 22 सीटें तो हमें मिलनी चाहिए कर्नाटक में। नंबर 2। नंबर 3,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार श्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने क्या नाम असम में इस तरीके की भाषा बोली कि ये इसकी सरकार नहीं उसकी सरकार है और अब ये नया भारत है, अब ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का भारत नहीं है, ये भाजपा का भारत है। इसका सीधा राजनीतिकरण जो करने का कुख्यात प्रयास और कुकृत्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग जयचंदों की भाषा बोल रहे हैं और जो लोग जयचंद जैसी बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और एक कार्रवाई, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से, प्रतिपक्ष अगर सवाल करता है तो सत्ता का काम है उसका जवाब दे देना, और हमने अनकंडीशनल साथ दिया है सरकार का, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण नहीं किया है। अगर उनकी, अब आप एक चीज और सुन लीजिए, इन्होंने पुरानी बातें खोद दी, तो इमरान खान ने तो हमारा विंग कमांडर छोड़ा, अटल जी जैसे लोग ने तो मसूद अजहर और उसके साथी आतंकवादियों को छोड़ा था। हम उनको गद्दार ट्रैक पर जाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र राजपूत। वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटता हूं। ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल में बाकी मेहमानों की ओर रुख करते हैं। एक बार सबसे पहले आपका परिचय करवा दें और सवाल इस सवाल के साथ कि आखिरकार आतंक के आकाओं पर आखिरी एक्शन कब होगा। निगत तबाह से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रिटायर्ड कर्नल विपिन पाठक हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा हैं, रविजोत सिंह है, सैयद बाबर कादरी। आतंक के आकाओं पर आखिरी एक्शन कब होगा। निगत तबाह से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रिटायर्ड कर्नल विपिन पाठक हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा हैं, रविजोत सिंह है, सैयद बाबर कादरी हैं। रविजोत सिंह, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। आपने ब्रेक से पहले आपने देखा किस तरीके से बहस हुई, तीखी बहस हुई। क्या इस तरह लड़कर हम पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे? राकेश जी, मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं इस तरह की बहस देखता हूं आपसी में, ये जो सियासतदान आपस में जो बहस करते हैं। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब हमारे सैनिक और उनके घर वाले जब ये बहस देखते होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि जिन लोगों के लिए हमारे सैनिक जो है वो शहादत देते हैं, क्या वो डिजर्व भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर पिछले 1 महीने के अंदर दोनों तरफ, जो सरकार की तरफ की जो पार्टी है वो भी और जो विपक्षी पार्टी है वो भी, किस एक तरह की जल्दी में है, किसी जल्दबाजी में है। विपक्षी पार्टी को यह लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि 2019 के मद्देनजर सरकार जो है सारे ब्राउनी पॉइंट्स ले जाए और 2019 के चुनाव उनके हाथ से निकल जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ जो बीजेपी की पार्टी के जो भी कुछ लोग हैं वो जो है अनड्यू क्रेडिट बहुत जल्दी लेना चाहते हैं। मुझे ये बहुत ही नागवार गुजर रहा है। येदियुरप्पा का जो बयान था 22 सीटों वाला, बहुत ही गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम ममता बनर्जी जो बोल रही है कि मुझे सबूत दिखाओ, यहाँ जिस तरह जल्दबाजी में, हर कोई जल्दबाजी, सैयद बाबर कादरी, हर कोई जल्दबाजी में, लगता है आपको सामने चुनाव है इसलिए। देखें, जब तक कश्मीर के मसले को आप इलेक्शन से या बॉर्डर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान से अलग नहीं करेंगे, तब तक इस मसले का कभी समाधान नहीं होगा। अगर आपको कश्मीर का मसला सुलझाना है, अगर आपको एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म को एड्रेस करना है, तब जाके आपको कश्मीर को इंसानी प्रिज्म के थ्रू देखना पड़ेगा। कश्मीर एक इंसानी अलमिया है और इंसानी अलमिया पे सियासत नहीं की जा सकती। अभी जो हालात दिख रहे हैं, ये साफ दिख रहे हैं कि जो हालात अभी हैं इलेक्शंस के लिए खड़े किए जा रहे हैं और ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए जा रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस कैंपेन के पार्ट ना बने, खुदारा, क्योंकि यहाँ पे इंसान मर रहे हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे। पाकिस्तान या कल विंग कमांडर एक्सचेंज हो रहा था शाम को, उसी वक्त आजाद कश्मीर में 5 सिविलियन मारे गए आपकी गोलाबारी से। सैयद बाबर कादरी, इंसानी बाबर कादरी, आजाद कश्मीर क्या होता है? पड़ेगा। बाबर कादरी, आजाद कश्मीर क्या होता है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। आजाद कश्मीर क्या होता है? मैं कहता हूं उसका नाम है आजाद कश्मीर, जिसका कश्मीर एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। मैं आपको बताऊं सैयद बाबर कादरी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आजाद कश्मीर कहने की गुस्ताखी मत करिए शो में। कश्मीर है और कुपवाड़ा में आजाद कश्मीर कहने की गुस्ताखी मत करिए इस शो में। उधर के जवानों की पड़ी है, हमारे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। वो पाक ऑक्यूपाइड का बाबर कादरी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आजाद कश्मीर कहने की हिमाकत मत करिए इस शो में। उसको जोड़ के दिखाए ना आप, वो भी बताएगा बाबर कादरी, वो भी बताएगा बाबर कादरी, वो भी बताएगा। और देश के संविधान में बाबर कादरी, सुनिए, बाबर कादरी वो भी बताएगा और देश के संविधान में बाकायदा उसके लिए जगह छोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर में बाकायदा उसके लिए जगह छोड़ी गई है। आप रेटरिक और वार मॉन्गरिंग में ना जाएं। ये इंसानी मसला है, इंसानी जानों पे आप सियासत ना करें, ना आप मोदी जी पत्थरबाज क्या करते हैं?
सेना आतंकियों से लड़ती है, पत्थरबाज क्या करते हैं? पत्थरबाज क्या करते हैं? पत्थरबाज क्या करते हैं? दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इस सरजमीन को बाबर कादिर पत्थरबाज क्या करते हैं? सेना आतंकियों से लड़ती है, सेना आतंकियों से लड़ती है, पत्थरबाज क्या करते हैं? आपको पाक ऑक्यूपाइड पत्थरबाज क्या करते हैं वहां पर? बाबर कादिर पत्थरबाज क्या करते हैं वहां पर? देखिए, जो आपकी आर्मी यहाँ पर कर रही है, फिर यहाँ के पत्थरबाज भी वही कर रहे हैं। ठीक है। आपकी आर्मी यहाँ आप पे यही सोच तक किसी सीमित बंदे को रखिएगा, मारते हैं तो आप यही पत्थरबाज सोच की तक सीमित रिएक्शन रखिएगा खुद करते हैं, जो भी करते को। हैं। बाबर कादिर इसी सोच तक सीमित रखिएगा देखिए, खुद आप को। गोली का मुकाबला पत्थर से नहीं कर सकते। जो एक जवान है जिसके हाथ में पत्थर है, उस और उधर से फूल बरसते हैं पर की जा सकती है। जवानों पर फूल आप बरसते हैं। कॉल करते हैं, रेडिकलाइज करते जवानों हैं, पर फूल वही बरसते जाके हैं। फिर मिलिटेंट भी बनते हैं। जवानों पर ये फूल आपकी बरसते हैं। कोशिश है, जवानों आपका पर फूल mindset बरसते है, हैं। आपका प्रोपेगेंडा है जो यहाँ आप पे गोली बरसाएंगे, militant पत्थर create कर रहा है। बरसाएंगे, जवान फूल बरसाएंगे। देखें, आप गोली जब चलाएंगे ना पत्थर के बदले, यहाँ पे फिर पत्थरबाजों पर गोली चलती है। चलते हैं। हमारी बाबर जान कादरी खतरे में है, पत्थरबाजों आपकी पर गोली वजह से। चलती है। जो आपने वॉर बाबर नोटिस कादरी का पत्थरबाजों पर गोली चलती है। रखा है, जो बाबर कादरी पत्थरबाजों पर गोली चलती है। यहाँ पे उसकी विक्टिम हम हैं, बाबर उसके कादरी विक्टिम हम हैं। पत्थरबाजों हम पर गोली victim चलती हैं है। radicalization के। पत्थरबाज जो पर गोली आपका चलाते हैं mindset, जवान। आपका मीडिया प्रोपेगेंडा और आपकी जो बाबर कादरी जो माइंडसेट बाबर कादरी पत्थरबाजों पर गोली चलाते हैं जवान। उसके विक्टिम, डायरेक्ट विक्टिम हम लोग हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर बाबर के कादरी अवाम हैं। पत्थरबाजों पर गोली चलाते हैं जवान। जवान गोली चलाते हैं आतंकियों पर। कहाँ पे सभ्य समाज पत्थरबाज पे, बीच में कहाँ आते पे हैं। आप प्रोटेस्टर्स पे जिस दिन पत्थरबाजों पर गोली चलने लगी ना, उस दिन आपकी जुबान नहीं खुलेगी यहाँ पर। गुजरात में भी हुई, सैयद बाबर कादरी सुनिए, हरियाणा में भी हुई। जिस दिन जवानों ने पत्थरबाजों पर गोली चला दी ना, उस दिन आपकी जुबान नहीं खुलेगी। गोली चलाई, उस दिन आपकी जुबान नहीं खुलेगी। गुजरात में आपने गोली चलाई, हरियाणा में गोली चलिए, ठीक है। चलाई, जम्मू में अब मैं समझ गया आप किस लाइन पर है। आप अपनी बात खत्म करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपनी बात खत्म रखिए। आप अपनी बात खत्म करिए। आपने उन होटलों ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, दोबारा आजाद कश्मीर मत कहिएगा मेरे सामने या इस शो में, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है और रहेगा। ये बात अपने ध्यान में बैठा लीजिए। आप जोड़े ना, ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिए। जोड़ेंगे, बाबर कादरी वो भी वक्त आएगा। आप जोड़ के बाबर कादरी वो भी वक्त आएगा। हम बाबर कादरी वो भी वक्त आएगा। जोड़ के दे दें। वीएन जाइन को जवाब दीजिए। आपका मशहूर रहेंगे ना, वीएन जाइन को आप जवाब जोड़ के दीजिए। दे दें। आप ठीक है, अब आप शांत रहिए, आपका वक्त खत्म हुआ। वीएन जाइन को जवाब दीजिए। वो ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए, कश्मीर का जो हालत है, इन्होंने अभी बाबर कादरी ने तो एक नया ही आयाम दे दिया आज के मसले को। 20 जनवरी 1990 को, 20 जनवरी 1990 वो दिन है जो कि 19 जनवरी के बाद आया था, और 19 जनवरी को पंडितों के लिए वहां पे क्या हाल थी ये आप सब जानते हैं। अरे जनाब, आप पंडितों की स्टोरी नहीं बनाए। यहाँ पे 1.5 लाख लोग तब से मर गए हैं। Please, please, 219 आपके disturb ना कश्मीरी करें। पंडित। अरे हमारे जवान शहीद हुए थे, ये बाबर कादरी। हमें दुख है उस बाबर बात का। कादरी हमारे जवान शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आप उस पे बात क्यों नहीं बाबर करते? कादरी हमारे जवान शहीद होते हैं शहीदों के लिए। यहाँ पे कलेक्शन बुलेट्स चले। बाबर यहाँ पे कादरी हमारे गोले जवान चले। शहीद यहाँ होते पे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां की शांति के लिए, वहां के अमन के लिए। रखा है आपने। नहीं समझ में आएंगी आपको बातें। आपने रटा रखा है। जब बात होती है तो हमारे जवान खड़े होते हैं, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्या हुआ? सरकार इलाज कर रही है आप जैसी सोच वाले लोगों का। कादरी वीएन झा, एक बात बताइए। ऑन करते हैं तो मैं बोल पाऊँ। मैं वीएन झा, आप बाबर कादरी गलत ट्रैक पर है और मुझे लगता है हमें उस ट्रैक पर अपनी बात को लेकर नहीं जाना चाहिए। बाबर कादरी, अब आप शांत रहिए, आपकी बात हमने सुन ली बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीएन झा वही बता रहा था कि कश्मीर उस हालत से गुजरा जी। है, और मैं कश्मीर में उन दिनों से था जबकि हालत बहुत ही खराब थी। और अभी का जो हाल है, जो हम अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसको आप कश्मीर समस्या से लिंक मत कीजिए। ये एक बिल्कुल अलग समस्या है, और इस समस्या का जो निदान है वो सरकार और सेना दोनों ही बड़े अच्छी तरह से भी निभा रही है। हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब तरह से सारे अटैक अभी शुरू हुए हैं, और एक अंग्रेजी में कहावत है कि वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन ऑन। ठीक है, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ठीक है, इतना जबरदस्त ठीक है, ठीक है, वीएन झा, मैं आपके पास आता हूं। एफर्ट चल रहे हैं अभी जी, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक वीएन झा, मैं आपके पास आता हूं। निगत मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत आपसे एक सवाल। सियासत को थोड़ा सा छोड़ दें, एक साइड में रख दें, अब आगे चुनाव है, वोट मांगने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर मेरा सीधे है। जमात इस्लामी पर कार्रवाई हुई, कई उसके दफ्तर सील किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो सीज की जा रही है। सियासत को छोड़ दीजिएगा, मेरे इल्तजा है आपसे।
आपको लगता है जम्मू कश्मीर में कम से कम जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, आतंकियों को खत्म किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन हुए, अभी तक सरकार राइट ट्रैक पर है? देखिए, सच्चाई ये है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी सरकार काम कर रही है, मजबूती से जो भी काम कर रही है, उसके लिए पूरे देश का इनको समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, देश की एक एक विपक्षी पार्टी का समर्थन है। चाहे उन्होंने हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई की हो, चाहे जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन इनको कुछ कठिन सवालों के जवाब जरूर देने होंगे। आपसे बताओ पांडे साहब, वो कठिन सवाल ये हैं कि पीडीपी के साथ मिलकर के आप पत्थरबाजों को, मसर्रत आलम को, 8-8 हजार लोगों के मुकदमे वापस करते हैं, आर्मी के ऊपर आप केस करते हैं। मोदी जी स्पष्ट रूप से स्वयं कहते हैं कि 48 साल में पहली बार हमने पत्थरबाजों पर नहीं, हमने आर्मी पर केस किया है। तो सच्चाई यह है कि इन कठिन सवालों के जवाब इनको देने के बाद में हम पूरी तरीके से आतंक के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई है सरकार की, भारत सरकार की, अब ये सवाल में अगर उनसे करूंगा, अक्षरत उसका समर्थन करते हैं। अगर वो सवाल में उनसे करूंगा तो चाहे ठीक है, ये सवाल मैं उनके पास लेकर जाऊंगा भी, लेकिन ये सवाल मैं उनसे करूंगा तो उनका जवाब ये आएगा कि ठीक है, हमने पीडीपी की सरकार छोड़ दी। मैं मौजूदा जो परिदृश्य है, मेरा सवाल उसमें था, क्या आपको लगता है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें सरकार सही ट्रैक पर है, सही रास्ते पर है, सही कदम उठा रही है? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि सरकार को बात करनी पड़ेगी, कश्मीरी हमारे हैं, हम कश्मीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हम कश्मीरी आतंकियों से बातचीत नहीं होगी ना वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सुरेंद्र राजपूत, लेकिन आतंकियों से बातचीत नहीं होगी ना? अब सैयद बाबर कादरी बिल्कुल आतंकवादियों से बातचीत, बाबर कादरी की आपसे आपने थोड़ी देर पहले बातचीत सुनी, उनकी भाषा सुनी, वो कहते हैं आजाद कश्मीर की बातचीत करते हैं। अब ऐसे लोगों से कैसे बातचीत करेंगे? आजाद कश्मीर की संज्ञा देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। मैंने तो उसी वक्त बाबर कादरी को टोका था कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो गुलाम कश्मीर है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं बाबर कादरी जी कि हम गुलाम कश्मीर को अपने पास मिला करके रहेंगे। मुजफ्फराबाद हमारा है। हम बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं आपसे कि आप बिल्कुल इस चीज से निशा खातिर हो जाइए कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हम लेके रहेंगे। एक एक बच्चा वहां का, एक एक कश्मीरी हमारा है, वो हमारा भाई है। जनाब रैशनैलिटी से बात करें। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोस्त बनना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोस्त बनना चाहिए, डेवलपमेंट में पार्टनर रहना चाहिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई, इशराक ना के इख्तिलाफ। बाबर कादरी सुनिए, बाबर कादरी सुनिए, हिंदुस्तान बदल चुका है, एहसास करिए इस बात का। जंगी जुनून फैला रहे हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है, इस बात का एहसास करिएगा। इस तरीके से बातें नहीं करेंगी। आवाज है बाबर कादरी चाहिए और सर को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान हम पर गोली बरसाए, बमबारी बरसाए और हम बातचीत करें, हम सफेद शांति का झंडा लेकर चले। सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, बोलना बंद करिए। मत बताएं आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। ऐसी 1000 सर्जिकल स्ट्राइक होंगे बाबर कादरी, समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान नहीं समझता है, मानने पड़ेंगे ना, बेचारे इनको क्या दिक्कत है? क्यों खेल रहे हैं अपने आवाम के साथ, अपने फौजियों के साथ? आप पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, आवाम के साथ मत खेले ना। कश्मीर में नहीं हुई को इलेक्शन कार्ड मत बनाए। ये इंसानी मसला है, इंसानों का मसला है। हमारे जवान तो इंसान है नहीं बाबर कादरी, वो भी इंसान है, वो हमारे भाई है, हमें उनका दुख है, लेकिन उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल ठीक करते है। हैं। निगत अब्बास आप जवाब दीजिए। ठीक है, बाबर कादरी आप शांत रहिए, शांत रहिए। ऐसी एंटी नेशनल लैंग्वेज का कम से कम इस्तेमाल करिए। आतंकवादी हैं, उनको हम जरूर उनकी जगह पर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आता हूं। निगत अब्बास आपकी बारी। कश्मीर के नाम पर आतंकवाद नहीं बर्दाश्त होगा, कश्मीरी हमारे भाई हैं। मैंने वही कहा। अरे आप इन्हें पहले ठीक है, निगत अब्बास, एक मेरी अपील है थोड़ा सा संयम के साथ। हमें भी पता है कश्मीरी हमारे भाई है, कश्मीर हमारा है। मैं संयम के साथ ही बात करूंगी पांडे जी, और मैं संयम के साथ ही बात कर रही हूं तब से। हमारी जो जंग है प्रधानमंत्री और हमारे पूर्ण रूप से पूरे देश की जो जंग है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, ना ही कश्मीर के खिलाफ है, ना ही पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकिस्तान के खिलाफ है और आतंकवादियों लेकिन निगत अब्बास, ऐसे लोगों का क्या जो आजाद कश्मीर की बातचीत करते हैं हिंदुस्तान में रहकर, अपनी छवि पर मरते हो, जो आजाद कश्मीर की बातचीत करते हैं हिंदुस्तान में रहकर, ऐसे लोगों का क्या?
देखिए, जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं, मैं उनकी बात का पूर्ण रूप से निंदा करती हूँ। ऐसा बोलना एकदम गलत होगा। आपका क्या मतलब है आजाद कश्मीर की बात करना? यह आजाद हिंदुस्तान है। कश्मीर हिंदुस्तान का ही एक राज्य है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। जब आप आजाद कश्मीर की बात करते हैं ना, जब कुछ लोग बात करते हैं तो यही साबित हो जाता है कि हम कश्मीर को ही अपना नहीं मानते। जब आप कश्मीर को, कश्मीरियों को अपना नहीं मानेंगे, तभी आप आजाद कश्मीर की बात करेंगे। ये बोलना एकदम गलत है। तभी मैं कह रही हूं, हमारी जंग आतंकवादियों के साथ साथ हमारे ही देश में रहने वाले कुछ उन लोगों के साथ भी है जो इस तरह की टिप्पणी दिया करते हैं। यही गलत है और यही हमारे। ठीक है, विपिन पाठक, रिटायर्ड कर्नल विपिन पाठक हमारे साथ है। ठीक है निगत, मैं आपके पास आता हूं। विपिन पाठक जी, पत्थरबाजों की बातचीत आती है, कादरी की भाषा आपने सुनी, पत्थरबाजों की बातचीत आती है तो उन्हें अपने भाई लगने लगते हैं, उन्हें मानवीयता समझ में आती है, इंसानियत समझ में आती है। जमान हमारे इंसान नहीं है क्या? ये पहले में जो एक तो एस्पेक्ट ये है कि जो पहले पॉलिटिशियन जो आपस में बात कर रहे हैं, कोई प्रूफ मांग रहा है, एज अ फौजी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है। कोई फौजी ने आज तक कोई पॉलिटिशियन से प्रूफ नहीं मांगा कि आपने देश के लिए किया है, तो इनका भी फर्ज नहीं बनता है कि मांगे। इनफैक्ट पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जब उनके इमरान खान ने बोला था हमारा एयर इंक्लूजन हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी नहीं कहा कि आप प्रूफ दो कि हुआ है। तो कम से कम हमारे इनने जब तक का प्रूफ की जरूरत ही क्या है। आज देखिए जैश का एक स्टेटमेंट तो आ ही गया है, उर्दू में कोई एक न्यूज चैनल दिखा रहा था उनका कि जैश के ठिकाने में बमबारी की है। हमारे इनने जब तक का प्रूफ की जरूरत ही क्या है। आज देखिए जैश का एक स्टेटमेंट तो आ ही गया है, उर्दू में कोई एक न्यूज चैनल दिखा रहा था उनका कि जैश के ठिकाने में बमबारी की है। वो तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनके उसमें हुआ है। चलिए, ये एक पॉइंट था। दूसरा था जो मिस्टर बाबर कादरी है, इज अ कश्मीरी एंड आई बिलीव इज अ लॉयर एंड अ वेरी लॉजिकल, इमोशनल एंड रैशनल मैन, एंड वो उनके इमोशंस हैं, वो जो भी बोलना चाहे बोलने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो करना हम करेंगे। एंड जो ये पत्थरबाज है, ये तो देखिए इट इज पीपल सेक्सेशनिस्ट फोर्सेस, ये बेचारे बच्चों को पैसा देती है और उनको बोलती है जाओ पत्थर फेंक के आ जाओ। ठीक है, और वो हमारे ऑपरेशन में हिंडर करते हैं। उनको ये नहीं पता लगता पत्थरबाजों को, अगर हमारे पास अच्छी खबर है, मैं इंटेलिजेंस का हूं कि इधर हम लोग चाहे मेरी प्रोबिंग ऑपरेशन चल रहा हो, और जब उस समय भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो जाती तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यह मिलिटेंट बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वक्त की थोड़ी सी कमी है विपिन जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है। वीएन, एक लास्ट कमेंट आपका। जरूरत तो है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन एक ऑपरेशन की जरूरत अंदर भी है। जिस तरीके से बाबर कादरी बातचीत करते हैं, जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाज है, हुर्रियत के लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मैं बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूं, क्योंकि अगर हमारा घर साफ नहीं होगा तो हम बाहर कैसे करेंगे, हम दुश्मन से कैसे लड़ पाएंगे। ठीक है। और यही एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी मोदी सरकार की, जब उन्होंने पुलवामा के बाद में जब उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा मुद्दा रखा। इंटरनली उन्होंने पहले स्ट्रेंथन करना चाहा है पहले कश्मीर को, कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर में जो हालत है, इनको ध्यान में रखते हुए यहां मिलिटेंट हम पे वार न करें। इसके लिए 100 जो यूनिट भेजी हुई है सीआरपीएफ की, वो उसको करने के तैयार है। ठीक है, जब हम इसको ठीक है। चलिए, थोड़ी सी वक्त की कमी है, एक बड़ी खबर भी आ रही है, वक्त की कमी है, थोड़ी सी बड़ी खबर आ रही है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नॉर्दर्न कमांड पहुंचे हैं आर्मी चीफ बिपिन रावत। व्हाइट नाइट कॉर्प्स का उन्होंने जायजा लिया है, बॉर्डर की तैयारियों का निरीक्षण किया है बिपिन रावत ने। जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सेनाध्यक्ष बिपिन रावत। इस वक्त इस बीच बड़ी खबर, सेनाध्यक्ष बिपिन रावत व्हाइट नाइट कॉर्प्स का उन्होंने जायजा लिया है, सुरक्षा हालात की उन्होंने समीक्षा की है। सीमा पर जाकर नॉर्दर्न कमांड पहुंचे हैं आर्मी चीफ बिपिन रावत। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर वहां पर चर्चा भी हो रही है, बॉर्डर की तैयारियों का निरीक्षण वहां पर किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पूरी जानकारी दीजिए। बिपिन रावत पहुंचे, नॉर्दर्न कमांड का उन्होंने जायजा लिया है, व्हाइट नाइट कॉर्प्स का निरीक्षण किया वहां पर। क्योंकि निश्चित तौर पर वो न सिर्फ नॉर्दर्न कमांड बल्कि स्पेसिफिकली उनके साथ आर्मी चीफ के साथ जो थे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे,
वो भी मौजूद थे, और इसके अलावा जो जीओसी है उस एरिया के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होते हैं, अफसर होते हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और खासतौर पर जिस तरीके से जम्मू रीजन में खासतौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है, उसकी रिव्यू के लिए वो वहां पहुंचे, और लगातार उन्होंने न सिर्फ सैनिकों से बात की बल्कि उन एरिया में जहां पे लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है उनकी स्ट्रैटेजी को भी रिव्यू किया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमने देखा कि कई दिनों से वहां पर सीजफायर वायलेशन कर रहा है। तो इन सभी चीजों को उन्होंने उनके बारे में जानकारियां ली, अपने सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात की, सैनिकों से मुलाकात की, और पूरी सिक्योरिटी रिव्यू की है। तो क्या ये माने सुमित चौधरी, जिस तरीके से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं सीमा पर, लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है, लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर कुछ चेंज आ सकता है? देखिए, इसका स्टेटस यही चेंज आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीजफायर वायलेशन हो रही थी, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार फायर कर रहा है उस तरफ से, उसको लेकर उन्होंने हमारे क्या प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, क्या तैयारियां हो सकती हैं, और अगर पाकिस्तान लगातार इस तरीके की होगा तो उसको किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने पूरा वहां पर रिव्यू किया। चलिए, सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नॉर्दर्न कमांड पहुंचे हैं आर्मी चीफ बिपिन रावत, वहां पर हालात को लेकर समीक्षा की है, चर्चा की है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।